हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती तथा उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट सही जानकारी के साथ आप सभी को समय समय पर मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जानकारी दी जाती है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती रद्द। तो यहां पर एक चीज आप सभी को समझनी होगी, भर्ती रद्द और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रद्द में अंतर होता है। और यह चीज उन फर्जी खबरियों को भी समझनी होगी, क्योंकि इससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदकों में। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो रद्द होती है उसको भर्ती रद्द के नाम पर परोसने लगते हैं, व्यूज के नाम पर। इन चीजों से बचें जिससे सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो आप सभी लोगों को बता दें, सुल्तानपुर, बस्ती जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो रद्द हुई थी और वो रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डीबी हो रही थी, इसलिए उसका विरोध हुआ और उसको रद्द करना पड़ा जिला चयन समिति के द्वारा। फाइनली अब आप सभी को बता दें, बस्ती जिले से आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ है और बस्ती जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। देखेंगे डीबी कब से होने वाली है, क्या रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर फिर से डीबी होगी या सभी को बुलाया जाएगा। जिनको अभी डीबी के लिए कॉल या मेल नहीं आया है उनको कब तक कॉल या मेल आएगा डीबी के लिए, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाना है डीबी के लिए, उनके बारे में तो डिटेल में मिलेगी पूरी जानकारी। बस पैसेंस पूर्वक वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बस्ती जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और सभी आवेदनकर्ताओं के मेल बॉक्स में ऐसे लेटर पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विषय सत्र 2025-26 से तो स्वीकृत 150 ईसीसी ई एजुकेटर का सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधार पर चयन है। तो सेवा आयोजन पोर्टल से प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 13 फरवरी 2026 में प्रतिभाग के संबंध में। तो 13 फरवरी को डीबी प्रक्रिया कराए जाने को लेकर के मेल आने शुरू हो चुके हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी डीप ट्रेडर्स है, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। और इसमें अब बात कर लेते हैं डिटेल जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग जिला बस्ती ईसीसी ई एजुकेटर के 150 पोस्ट हेतु आपका आवेदन पत्र सेवा आयोजन पोर्टल से प्राप्त हुआ है। समस्त आवेदित अभ्यर्थी आप अपने संबंधित शैक्षिक योग्यताओं की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित किए हुए एक प्रति के साथ साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित फाइल बनाकर प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे के मध्य दिनांक 13/2/2026 को खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज मुख्य डाकघर के पीछे गांधीनगर बस्ती में उपस्थित होकर चयन हेतु तो अपनी काउंसलिंग कराएं। समय से प्रक्रिया में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अब यहां पर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि बस्ती में जो डीबी रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर हो रही थी उसका विरोध जो हुआ था, उसके बिहाफ पर डीबी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी और रद्द कर दी गई थी। अब जो नई डीबी 13 फरवरी से शुरू होने जा रही है उसमें यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, समस्त आवेदित अभ्यर्थी यानी जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था बस्ती जिले में, सभी को डीबी में पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज क्लियर कट समझ लीजिए। अब यहां पर मेल आने शुरू हो चुके हैं और सभी को मेल आएंगे डीबी के लिए। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है और सभी को डीबी के लिए दिए गए स्थान पर पहुंचना है। अब 13 तारीख के लिए मेल आ चुके हैं, आगे की डेट के लिए मेल आप सभी को आते रहेंगे। जिनको अभी मेल आ गए हैं वेरी गुड, और जिनको अभी तक नहीं आया है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की डेट के लिए मेल आने लगेंगे और आप सभी के मेल बॉक्स में आ जाएंगे। आप सभी लोग अपना मेल बॉक्स चेकआउट करते रहें। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी की डीबी होगी बस्ती जिले में, क्लियर कट। जितने ने आवेदन भरा, बस अब कोई नो क्वेश्चन नो क्वेरी,
डीबी को लेकर के बस्ती जिले की। अब बात कर लेते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के आप सभी को जाने हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक गृह विज्ञान विषय से अथवा एनटीटी या सीटी, नर्सरी या डीपीएससी या नर्सरी अध्यापक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो का अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, सेवा योजन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट और ओबीसी, एससी, एसटी बहनों के लिए और भाइयों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी। और यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी का कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है इस डीबी लेटर में। किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप सभी लोग संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बस्ती जिले से कितने भाई बहनों को 13 फरवरी की डीबी प्रक्रिया के लिए मेल आ चुका है, कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। और जिनको नहीं आया है वो भाई बहन भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको मेल बॉक्स में डीबी के लिए बुलावा लेटर आ गया है या अभी नहीं आया है। आगे की इस इंपॉर्टेंट अपडेट को हमने क्लेरिफाई कर दिया है डीबी से जुड़ी हुई अपडेट के साथ में। तो दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में संचालित सभी 75 जिलों में जिलेवार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। आज एक और जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए, जिसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आसानी से आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस समझने के लिए वीडियो को पैसेंस पूर्वक अवश्य देखें। तो देखते हैं कासगंज जिले से जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी डिटेल जानकारी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कासगंज जिले में संचालित कक्षा 6 से 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों व कक्षा 9 से 12 के एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावासों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के रिक्त पदों पर नवीन चयन सेवा अनुबंध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर निम्नलिखित कार्मिकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे पद नाम, यहाँ पर उसके लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता, इसके लिए वरीमान अहर्ता यानी अगर ये वरीयता आपके पास है तो आपको अहर्ता मिलेगी। और यहां पर मानदेय कितना है उसका है और रिक्त पदों का विवरण जिसमें लास्ट में टोटल पद रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के सामने है प्रधानाचार्य का पद और इसके लिए शैक्षिक योग्यता यहां पर डिटेल में मेंशन है, इसे आप सभी लोग अवश्य चेकआउट कर लें। आवेदन फॉर्म भरने से पहले सैलरी 30,000 है और कुल 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। और यहां पर अगर आपके पास बीएड है तो आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। बिना बीएड के बिहाफ पर भी आप जिस सब्जेक्ट से पीजी हैं और उसको यहां पर अगर मेंशन किया गया है तो आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगला जो विज्ञापन है वो आप सभी के सामने पीजीटी हिंदी का है जिसमें 2 पद विज्ञापित हुए हैं, पीजीटी अंग्रेजी के लिए 3 पद विज्ञापित हुए हैं, पीजीटी गणित के लिए 2 पद, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 2 पद, पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए 3 पद और इसी तरीके से पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए भी 3 पद विज्ञापित हुए हैं। और जो पीजीटी की पद हैं इनके लिए सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ है और केवल पीजी के बिहाफ पर आप इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं संबंधित विषय से। और अगर आपके पास बीएड है तो आपको वरीयता दी जाएगी, जबकि बीएड यहां पर अनिवार्य नहीं किया गया है, इस बात का आप सभी को क्लियर कट ध्यान रखना है। और अगला जो विज्ञापन है वो कंप्यूटर विज्ञान के 2 पदों के लिए विज्ञापित हुआ है, इसके लिए भी सैलरी 22,000 रुपए है और यहां पर शैक्षिक योग्यताएं डिटेल में चेकआउट कर लें। लैब असिस्टेंट के 8 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, सैलरी 7,147 रुपए है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, सैलरी 12,430 रुपए है और यहां पर शैक्षिक योग्यताएं मेंशन की गई हैं। अब यहां पर जो है वो ध्यान देना है, जो पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए 1 पद है, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित का 1 पद है, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान का 1 पद है। और यहां पर ये जो पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद हैं ये टीजीटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें आवेदन फॉर्म वही बहने कर सकती हैं जो संबंधित विषय से ग्रेजुएट यानी स्नातक हो और इसके साथ साथ बीएड मस्ट है इसमें, और इसके साथ साथ अपर प्राइमरी लेवल का जो है टीटी या सीटेट जो है आप क्वालिफाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ केयरटेकर के 2 पद विज्ञापित है, सैलरी यहां पर 24,200 रुपए है और जो टीजीटी या पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद हैं उनके लिए सैलरी 25,410 रुपए है। लेखागार का 1 पद विज्ञापित है, सैलरी 13,673 रुपए है। रसोइया, चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया के भी पद विज्ञापित हैं। प्रधान रसोइया के 3 पद, सैलरी 9,000 और
चपरासी और चौकीदार के 3 और 4 पद हैं। सैलरी 7,147 रुपए। सहायक रसोइया के 9 पद हैं और कुल सैलरी यहां पर 6,433 रुपए पर मंथ रखी गई है। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जो शैक्षणिक पद हैं उन पर मेरिट के बिहाफ पर भर्ती होगी और जो आपके शिक्षणेतर पद हैं उनमें साक्षात्कार के बिहाफ पर चयन किया जाएगा। यह संविदा के बिहाफ पर भर्ती होती है। आप सभी लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और जानते भी हैं। यहां पर आप सभी को बता दें, आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट यहां नीचे दिया गया है, इसको आप सभी लोगों को भर करके भेजना है और क्या क्या भेजना, वो सारी चीजें यहां पर डिटेल में मेंशन की गई हैं। तो इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 6 मार्च 2000 यानी आवेदन की लास्ट डेट 6 मार्च है 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज पिन कोड 207403 पर केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करना है। और यहां पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीटी उच्च प्राथमिक स्तर या सीटेट उच्च प्राथमिक स्तर एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर 45 रुपए पर प्रत्येक पर डाक टिकट लगा हो अवश्य संलग्न करना है। आवेदन फॉर्म ये आप सभी को जो दिया हुआ है, यही आपको प्रिंट आउट निकाल के भर करके भेजना है डाक के माध्यम से और पूरा डिटेल भर जाने के बाद आप सभी लोग इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित कर देंगे बीएससी कार्यालय के एड्रेस पर। यह आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा कहां, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, उसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप जाएं और वहां से आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म का ऑफिशियल फॉर्मेट मिल जाएगा, जो आप सभी लोग प्रिंट आउट निकालकर और उसी को भर करके आप सभी लोग भेज सकते हैं। अब इसकी डिटेल जानकारी हमने डिस्कस कर दी, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगला दोस्तों यहां पर जो अपडेट है आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर के है। यहां पर देख सकते हैं एडेड स्कूलों में टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त पदों के चलते पठन पाठन में हो रही परेशानी। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। यह जानकारी सरदना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दी है। शिक्षा जगत की नजर भर्ती प्रक्रिया पर है। लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विधायक ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से पूछा था कि एडेड इंटर कॉलेजों में कितने पद खाली हैं और क्या सरकार इन्हें भरने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि पीजीटी के 50% पद सीधी भर्ती से तथा 50% पद जो है वो पदोन्नति से भरे जाते हैं। जिन संस्थाओं में अनुदानित संबंध प्राथमिक विद्यालय संचालित, वहां टीजीटी के 75% पद सीधी भर्ती और 25% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। अन्य संस्थाओं में टीजीटी के पद पूरी तरह सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। निदेशालय के मुताबिक टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी किया गया था। भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग में चल रही है। सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि रिक्त पदों के अध्याचन भेजने के लिए जिलों से त्रुटि रहित सूचनाएं मांगी गई हैं। आयोग द्वारा पोर्टल विकसित किए जाने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराकर सूचनाओं को परीक्षण करते हुए अध्याचन भेजा जाएगा। तो यानी उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इतने पदों पर विज्ञापन आपको 2026 में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार से बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती के तहत 30,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी। राज्य में 30,000 शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4 के माध्यम से की जाएगी। राज्य में फिजिक्स सहित कई अन्य विषय हैं जिसमें शिक्षकों के पद खाली हैं। इन सभी पदों को पहले भरना आवश्यक है, इसके बाद ही सरकार शिक्षकों के पदों पर आकलन करेगी। ऐसी स्थिति में बाद में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री रामगढ़ के विधायक सतीश कुमार सिंह यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि टीआरई 3 के तहत राज्य में 2,50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सदस्य का सवाल था कि पूरे राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। राज्य में मध्य व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 38,116 है। इनमें सिर्फ शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति 6,320 हुई है। क्या सरकार शेष विद्यालयों में रिक्त शारीरिक शिक्षकों की बहाली कराने का विचार करती है? और इसको क्लियर कट कर दिया गया है और बहुत जल्द बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसे ही विज्ञापन जारी होगा उसकी अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।